करना क्या है, पॉइंट क्या है, इतना सारा सिलेबस बचा है। तुम लोग दोस्तों बहुत सारी मिस्टेक करते हो। सबसे पहली मिस्टेक, अगर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि यार थोड़ा इस चैप्टर से पढ़ लेता हूं, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, 10 चैप्टर मैथ्स में आ रहे हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं और मिड टर्म एग्जामिनेशन देने जाऊंगा। नहीं, ये गलत तरीका पढ़ाई करने का। सही तरीका यह है कि अगर तुम्हारे मैथ्स में दोस्तों 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, क्लास 9th 10th की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारे मैथ्स में 9 चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम इसमें से सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि वो तुम्हारा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? क्या तुम ये पता है, ये चीज फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें क्या लगता है ना यार, साइंस के, भाई मानो साइंस के आपकी 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम 6 चैप्टर का थोड़ा 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 पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देने बैठ जाते हैं। अब इसमें दोस्तों तुम समय बर्बाद कर रहे हो। अरे 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, समय नहीं है, 3 चैप्टर्स पढ़ो, पर वो 3 चैप्टर्स इस तरीके से पढ़े होने चाहिए कि बॉस वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये गलती नहीं करनी कि भाई सब कुछ पढ़ लेता हूं, ना ना ना, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि उसको दोबारा वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, रिवीजन से काम हो जाए। दूसरी चीज, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना। हमें क्या लगता है, बस हम देख लेते हैं, चीजें याद रहेंगी, एग्जाम में ऐसे लिख देंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप लिखते नहीं हो ना, शायद आपने फील करा होगा दोस्तों, एग्जाम में जाके पेन चलना बंद हो जाता है। तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, समझ बात को। देख, मैथ्स तो ऑब्वियसली तू सॉल्व करेगा, बिना सॉल्व करे काम नहीं चलेगा। साइंस के क्वेश्चंस हो गए, एसएसटी के क्वेश्चंस हो गए, हिंदी इंग्लिश तू साइड रख, वो तो बाद में भी कर सकता है, उसकी तुझे पता है स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, बोलोगे तो बना दूंगा मैं। ठीक है, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट, साइंस जैसे सब्जेक्ट लिख के प्रैक्टिस होती है। तो जब तक तुम एसएसटी के, हिस्ट्री के बड़े बड़े आंसर्स खुद से लिखोगे नहीं, कैसे तुम्हें समझ में आएगा, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एग्जाम में तो रैंडम क्वेश्चन आया, तुम्हें स्टोरी तो पता है पर लिखना ही नहीं आता। तो लिखने की प्रैक्टिस करना है। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, एसएसटी में मान तेरे 20-22 चैप्टर्स हैं, अगर आप सिर्फ 5 चैप्टर्स भी कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि उस 5 चैप्टर का कोई सवाल अगर पेपर में आता है वो गलत नहीं होना चाहिए बच्चा। ठीक है। तीसरी बात, कंपैरिजन करना। ये गलती नहीं करना कि वो 10 चैप्टर ने कर लिया, उसने 5 चैप्टर कर लिए, वो उस टीचर से पढ़ाई कर रहा है, वो उस क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहा है, वो बुक कर रहा है, वो ये कर रही है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। ये तेरी जर्नी है, तेरी लाइफ है। तुझे बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे स्कोर करना है, 90%, 95%, जितने भी परसेंट तूने सपना देखा है दोस्तों, कंपैरिजन नहीं करना। ये तेरी जर्नी है, तू बस अपनी जर्नी जी। अगर तू खुद की थाली पर ध्यान नहीं देगा, दूसरों की थाली पर ध्यान देगा, तेरी थाली का जो खाना है वो छिन जाएगा। तेरे पास समय नहीं है, अपने पर फोकस कर। मैं जानता हूं कंपैरिजन होता है, लेकिन आंखें बंद कर, लंबी सांस ले, बोल, कंपैरिजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समय बस बर्बाद हो रहा है। ठीक है, अपनी रेस दौड़, तू जीतेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मिस्टेक्स बता दी। अब दोस्तों फाइनल आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप ध्यान दे सकते हो। ये मेरा पॉइंट है कि अगर भाई आपके बहुत सारे चैप्टर्स है मैथ्स में, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करो। मैंने क्या बोला, 3-4 चैप्टर करो, पर इस तरीके से करो कि सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो उसमें। ठीक है, करना क्या, करना क्या, सुबह सुबह उठो एकदम शांत मन से। सुबह उठो, कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका 1 शॉट देखो, उसका 1 शॉट देखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम एक अच्छा 1 शॉट देखते हो दोस्तों, सब कुछ उस 1 शॉट में कवर्ड होता है। पीवाईक्यूज हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज, हर एक चीज उस 1 शॉट में कवर्ड होती है। थोड़ा सा बड़ा होता है, पर 1.5x पे देख ले, 2x पे देख ले। ठीक है, 1 शॉट देख लिए, समझ में आ गया। अब उसके तेरे पास क्वेश्चन बैंक है ना, तो उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस लगा। समझ में आया? एक सब्जेक्ट सुबह हो गया, मैं बोलूंगा मैथ या साइंस में से कोई उठाओ। एक सब्जेक्ट आप दोस्तों आफ्टरनून सेशन में उठाओ, और कोई बात नहीं अगर ये आधा भी कंप्लीट हो रहा है, आधा नेक्स्ट दिन कंप्लीट करेंगे, इसको भी आधा नेक्स्ट दिन कंप्लीट करेंगे सेम टाइम पर। रात में क्या करना है, रात में दोस्तों आपको रिवीजन करना है, प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब, मानो आपने यहां पे एसएसटी का 1 शॉट देखा, अब यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो नहीं पाई, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इधर करेंगे। मैथ्स में तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे साथ साथ हो रही है। ठीक है, साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप देखो, तो आप दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से अपना इवनिंग सेशन रख सकते हो। कहां से करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, पास्ट ईयर पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक जो मैंने तुझे बताया। समझ में आ रहा है? सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर तुमने एक दिन को अपने 3 पार्ट में डिवाइड करा, ये तीनों पार्ट अगर तुमने कंप्लीट करे दोस्तों, तुम मिड टर्म एग्जामिनेशंस में अभी भी अच्छा कर सकते हो, अभी भी अच्छा कर सकते हो। अपनी जी जान तो लगाओ यार। ठीक है, अरे 60% मार्क्स आएंगे, 70% आएंगे, वो पर वो खुद के मार्क्स होंगे। ठीक है, वो अच्छे मार्क्स होंगे, मेहनत के मार्क्स होंगे। ठीक है, ये सोच के पढ़ाई करो कि मिड टर्म एग्जामिनेशंस की नहीं, फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस की पढ़ाई कर रहा हूं। मिड टर्म एग्जामिनेशंस तो बस बीच में दे रहा हूं, ये मेरी प्रैक्टिस के लिए है। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, मैंने सारी बातें बता दी हैं।
इस वीडियो को देखने के बाद आपने मुझे प्रॉमिस करा, याद रखना, प्रॉपर प्लान बनाओ, प्रॉपर प्लान बनाओ कि कल क्या करने वाले हो, परसों क्या करने वाले हो। 2 दिन का प्लान बना, 1 दिन का प्लान बना, उसको एग्जीक्यूट कर। उसके बाद मुझे इस वीडियो में आके बताना कि तूने एग्जीक्यूट करा कि नहीं करा। ठीक है दोस्तों, आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब तुम्हारे मिड टर्म एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, तुम लोग 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाओगे। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस वीडियो को सिर्फ ये इसलिए क्लिक करा था कि भाई मोटिवेट हो जाता हूं, और मोटिवेट तो हो गए पर उसके लिए कुछ करा नहीं। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जो मोटिवेट हुए और उन्होंने प्लान करा, एग्जीक्यूट करा, उन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करा, और उनका मिड टर्म एग्जामिनेशन अच्छा गया। आई लव यू ऑल। डरो मत, टेंशन मत, तो मिड टर्म एग्जामिनेशन है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, फोड़ना है। ऑल द बेस्ट।